नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने ममता पर बोला करारा हमला, कहा टीएमसी की फुल फॉर्म है ट्रांसफर बाय कमीशन। ममता बनर्जी ने किया पीएम पर पलटवार, कहा विकास हमेशा तृणमूल के एजेंडे में रहा है शामिल। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार बमबारी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हिंसक राजनीति का पर्याय है टीएमसी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर गंभीर आरोप, कहा पार्टी करती है महिलाओं की तस्करी। और बंगाल में दिखी क्षेत्रीय पार्टियों की दोमुही राजनीति, बीजेपी के विरोध में खड़े हुए अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन और शरद पवार। रुक करते हैं पहली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फुल फॉर्म बताया और कहा कि इसका मतलब होता है ट्रांसफर बाय कमीशन। इसके साथ उन्होंने ममता के खेला होबे का जवाब विकास होबे से दिया। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने टीएमसी का जो फुल फॉर्म बताया है उसमें कितना दम है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा जिसे बीजेपी लेकर के आना चाह रही थी कि ममता बनर्जी की 10 साल की जो सरकार रही वो कट मनी लेने वाली सरकार रही, वो जनता को फायदा पहुंचाने नहीं देने वाली सरकार रही, वो सिंडिकेट चलाने वाली सरकार रही है, टोलाबाजी करने वाली सरकार रही है और हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली पार्टी है। और इन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए ही बंगाल का नाश किया है। और ये प्लैंक जो था, बीजेपी 2-3 मुद्दों के ऊपर इस चुनाव को लड़ रही है। एक तो ममता का माइनॉरिटी और मुस्लिम अपीजमेंट, जो मुसलमानों के लिए वो पूरी तरह से जो उन्होंने खजाना खोल दिया, और दूसरा ये सारी समस्याएं जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है। अब तक क्या हो रहा था कि ममता बनर्जी को वो चोट लगने के बाद से ममता बनर्जी ने उसे एक दूसरे रूप देने की कोशिश की, झूठ सच बोल के व्हाटएवर, वो कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, वो साजिश वाला थ्योरी और एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी वापस बंगाल के चुनाव को उन मुद्दों को लेकर के आने में कामयाब रहे जिसके ऊपर ममता बनर्जी को बीजेपी पिछले 1.5 साल से घेर रही है। जी, और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है। पश्चिम मिदनापुर जिले के बाद खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि विकास हमेशा ममता बनर्जी का नारा रहा है। आप ममता बनर्जी की नकल क्यों कर रहे हैं? बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली जाएंगे और भाजपा को झटका देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ममता बनर्जी आखिर किस विकास की बात कर रही है? ममता बनर्जी अजीबोगरीब बातें कर रही हैं आजकल, लेकिन चुनाव का माहौल है, सारे लोग जनता को लुभाने के लिए झूठ सच सब चीज़ का साथ लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह की दलीलें दे रही है, वो किसी भी पढ़े लिखे नॉर्मल से शख्स को जो है वो लगेगा कि ममता बनर्जी बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रही हैं जिसका न पैर है न कोई सिर है, जिसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। आज ममता बनर्जी ने विकास का नाम ले लिया। भाई, विकास है तो कहाँ है? कितनी कंपनियाँ आई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने किया, कितनी नौकरियां आपने जनरेट की, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बंगाल का, ये सारी बातें तो बताना पड़ेगा। अगर इतना सब कुछ विकास बंगाल के अंदर हुआ तो ऐसा क्यों है कि बंगाल के युवा पूरे देश भर में नौकरी खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने गुजरात में विकास किया, तो आप मुझे बताएं कि कोई गुजराती नौकरी के लिए सीवी भेजता हुआ नज़र आता है? दिल्ली में, नोएडा में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, कहीं नज़र नहीं आएगा। वो फर्क इस ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। ममता बनर्जी का आरोप क्या है कि भाई ये तो सब कुछ बेच देता है, रेल को बेच दिया, पैसा कहाँ है बताओ, आपने बैंक को बेच दिया, पैसा कहाँ है? अरे भाई, बेच रहा है कोई, बाजार में बेच रहा है। ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? अगर कहीं कोई डिसइन्वेस्टमेंट होता है
जो सरकारी जो यूनिट्स जो बिल्कुल दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहे थे, उसको कहीं प्राइवेट हाथों में बेचा जाता है, उसका हिसाब किताब होता है देश के अंदर में सीएजी है या नहीं है। और अगर बेच के खा गया तो आप क्या मुंह ताक रही थी? विपक्ष क्या कर रहा है? सो रहा है, नशे में लेकर के वो बैठा हुआ है। सरकार की ये मजाल की कोई चीज को, सरकारी चीजों को बेच दे और पैसा खा जाए। ये किस तरह का बातें हो रही है? तो ये ममता बनर्जी दरअसल उनको लग रहा है कि इस बार पहली बार उनको एक बहुत ही टफ कंपटीशन सामने नजर आ रहा है, इसलिए वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही। जी, और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर और उसके आसपास हुई बमबारी की घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गुंडे यहां बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, वरना हमें संदेह है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग की इतनी सख्ती के बावजूद भी बंगाल में इस तरह की चीजें हो रही हैं। ममता बनर्जी ने तो कहा खेला हो बे, तो ये खेल हो रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि कोई खेला हो बे, कोई दूसरा चीज, कोई फुटबॉल का मैच या क्रिकेट का मैच नहीं होना था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो दिया गया कि खेला हो बे, तो ये खेल शुरू हुआ है। अभी और हिंसा होगी, अभी और लोगों की जान जाएगी। अभी तो सिर्फ बमबाजी हुई, पता नहीं क्या क्या होगा। ये उन इलाकों में हो रहा है जहां पे तो अभी सीआरपीएफ ढंग से लगाया नहीं गया है। आज ये जो घटना घटी है, एक सांसद के घर है, उसके आसपास कौन लोग थे इसमें? अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के गुंडे जो जेल के अंदर में बंद थे, टीएमसी वाले, उनको जेल से बाहर निकाला गया और उनसे ये सब काम करवाया गया। पुलिस के पास कुछ कहने को नहीं है, पकड़ने को नहीं है, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उल्टे ही जिन लोगों के घर पे ये बॉम्ब फेंके गए, अर्जुन सिंह के खिलाफ ही पुलिस ने केस ठोक दिया। ये जो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, ये ममता बनर्जी का खेल है। ममता बनर्जी इसी को बता रही थी कि खेला हो बे, और ये जो खेल हो रहा है इसे इलेक्शन कमीशन को ध्यान से देखना होगा। ये तमाम ये जो पुलिस अधिकारी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो थाना इंचार्ज हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अपना ऑब्जर्वर वहाँ पे भेजना होगा। अदरवाइज ये तमाम पुलिस अधिकारी, ये ग्राउंड वर्कर्स जो और ब्यूरोक्रेसी के लोग, ये सब के सब ये टीएमसी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। जी, और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कोयले और गाय की तस्करी के साथ साथ महिलाओं की तस्करी कराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ नौकरशाही पर भी हमला किया और कहा कि तस्करी के इस काम में सत्तारूढ़ पार्टी का साथ नौकरशाही दे रही है, इसीलिए कभी कोई तस्कर गिरफ्तार नहीं होता। डॉक्टर साहब, अधीर रंजन चौधरी ने जितना गंभीर आरोप लगाया है, ममता के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब अधीर रंजन को देने की जरूरत ही नहीं है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जानती कि अधीर रंजन चौधरी जिन इलाकों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जहां वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, चाहे वो दिनाजपुर हो, मालदा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो। लेफ्ट और कांग्रेस सारी ताकत इन लोगों ने मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में ही लगा दी है, और वहाँ पे ममता बनर्जी बिल्कुल सैंग्विन है इस बात को लेकर के कि मुसलमान जाएगा कहाँ। मुसलमान की मजबूरी है कि मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को वोट दे, और इसलिए इस तरह के आरोपों को लेकर के वो कोई जवाब नहीं देगी। लेकिन जो आरोप अधीर रंजन चौधरी ने लगाए हैं, वो आरोप बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी ने माँ, माटी, मानुष तीनों को ही खत्म कर दिया, उसका विनाश कर दिया। कोयला क्या है? वो मिट्टी है, बंगाल की मिट्टी में ही कोयला है, तो वो कोयला जो है वो उसकी तस्करी हो रही है। गाय तस्करी हो रही है, वो तो माँ है, मानुष की तस्करी हो रही है। जितना ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, तो ये तो ममता बनर्जी की राजनीति का बिल्कुल इसको कह सकते कि एक बड़ा स्तंभ है कि आप इस तरह के गलत काम के जरिए आप अपने वोट बैंक बनाएं और चुनाव जीते, और इसी के ऊपर अधीर रंजन चौधरी ने प्रहार किया है। लेकिन
अधीर रंजन चौधरी की बातों का जवाब ममता बनर्जी बिल्कुल ही नहीं देगी। जी, और अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं की दुमुही सियासत खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की तो बात ही निराली है, पर बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में उनके सहयोगी पार्टियों की बात तो और भी जुदा है। बंगाल में तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में खड़े होने की बात कह दी है। डॉक्टर साहब, बंगाल में इस दुमुही सियासत के मायने क्या है? राहुल गांधी ये कहते हैं ना केरल में जाकर के कि नॉर्थ इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ठीक नहीं होते। वो गाली दे रहे थे कुछ दिन पहले वो ये भी कह रहे थे भाई देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गया। अब राहुल गांधी की बेवकूफ़ी की वजह से ये सारे लोग, ये लोग यूपीए के लोग हैं। अब देखिए बिहार में तेजस्वी के साथ कौन लड़ा? राहुल गांधी लड़े। और तेजस्वी वहाँ कांग्रेस के प्रचार करने के बजाय कांग्रेस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव किसके साथ चुनाव लड़े थे? तो वो राहुल गांधी के साथ लड़े थे। यूपी के दो लड़के, तो एक लड़का जो है दूसरे लड़के के खिलाफ तृणमूल को जिताने के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा है। और तो और अभी देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है झारखंड के अंदर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हेमंत सोरेन, वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। कांग्रेस की मदद से वो मुख्यमंत्री बना हुआ है और वो कह रहा है कि हम बस बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वहाँ कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो ये राहुल गांधी की लीडरशिप का आप कह सकते हैं कि ये उपलब्धि है कि आप जिनके साथ गठबंधन बनाते हैं वो भी आपको अपना लीडर नहीं मानते। अब मालूम चल रहा है कि वहाँ से महाराष्ट्र से भी शरद पवार आने वाले हैं, प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई वहाँ पे ममता बनर्जी को वोट दे। तो वो वहाँ पे अघाड़ी सरकार है, वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। तो वो आप देखिए कि राहुल गांधी की स्थिति किस तरीके की हो गई है। राहुल गांधी के ऊपर वो बिल्कुल साफ बैठता है, ये ना घर के हैं ना घाट के हैं। और जिन लोगों के साथ ये अलायंस बना करके देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो लोग इनकी पार्टी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए बंगाल जा रहे हैं। वैसे चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो तेजस्वी हो, अखिलेश हो या शरद पवार हो, इनके जाने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न ये बंगला जानते हैं, न बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं। ये एक पोस्चरिंग है कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। अदरवाइज़ इनके जाने से 5-10 वोट भी इधर से उधर नहीं होने वाला है बंगाल के अंदर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि विकास उनके एजेंडे में शामिल रहे हैं, तो हर कोई इस सोच में पड़ गया कि ममता बनर्जी आखिर किसकी बात कर रही हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हाल ही की 1-2 दिन पहले की खबरें सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी दरअसल उस विकास मिश्रा की बात कर रही हैं जो उनके भ्रष्टाचार के एजेंडे में शामिल रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई कहता है कि ममता बनर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है तो वो गलत थोड़ी कहता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो भी करती है उसे कबूलने का दम भी वो रखती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।